हेलो बच्चों। आज का जो डिस्कशन है वो ऊर्ज रिएक्शन का डिस्कशन है और ऊर्ज रिएक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 11 को भी कवर करता है और क्लास 12 को भी कवर करता है। क्लास 11 में जो है सो एक बेसिक फॉर्मेशन मतलब बेसिक पढ़ा जाता है और क्लास 12 में इसको डिटेल से पढ़ाता है। जो बुक है वो क्लास 12 का है, तो मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ। और क्लास 11 में भी टॉपिक दिया हुआ है। तो ऊर्ज रिएक्शन के बारे में आइडिया हम लोग पहले लेते हैं। तो इसको पहचान करने से पहले पहचान कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें एरो पे जो लिखा रहेगा तो एरो पे हमेशा ड्राई थर लिखा रहेगा। तो ड्राई थर देगा तो समझ जाएंगे कि ये ऊर्ज रिएक्शन है। अब ऊर्ज रिएक्शन इसका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बाद में समझेंगे, पहले इस चीज़ को समझेंगे। 2Rx प्लस 2 ये एरो आर प्लस 2 इस कैसे आया, ठीक है ना। तो ये तो दिया रहेगा, ये कैसे आया उस चीज़ को प्रूफ देता हूँ मैं व्हाइट पेज में, अपने साइड पेज में, ठीक है। तो चलो पहले लिखते हैं क्या क्या 2R बॉन्ड दे देता, कोई दिक्कत तो है नहीं, एक्स प्लस 2 एरो क्या बना, आर प्लस 2 ये कैसे आया, इस चीज़ को प्रूफ दिखाते हैं, ठीक है ना। और एरो पे क्या लिखा रहेगा, ड्राई ईथर। इस बात को ध्यान रख लो, और नहीं लिखा रहेगा तो समझना वो रिएक्शन वो होने की संभावना नहीं हो सकती है, क्योंकि हमेशा ड्राई ईथर एरो पे देगा ही देगा। चलो अब इसको कैसे समझेंगे, इस बात को देखो। देखो सबसे पहले इसको एक छोटा सा एक घर बनाओ यहाँ पे, ताकि दिखा सके हम अच्छे से। आर एक्स कितने दो है, तो एक आर एक्स इधर लिखो और एक आर एक्स इधर लिखो, प्लस के साथ लिखो, ठीक है। तो एक्स को पहले लिखता हूँ, आर को बाद में लिख देता हूँ, तो प्लस प्लस, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ेगा तो वही आ जाएगा। अब सोडियम मेटल कितने हैं, दो हैं, तो एक यहाँ 2Na। तो अब बताओ सोडियम प्लस में और ये एक्स माइनस, हेलोजन फैमिली एक्स होता है, और ये वाला प्लस, ये एक्स माइनस, ये वाला प्लस। अब बताओ Na प्लस में और एक्स, तो Na निकल जाएगा, तो एक Na यहाँ से निकलेगा, Na इसके साथ, तो एक Na बचा हुआ है, तो Na इसके साथ, मतलब कितना निकल जाएगा टोटल 2Na। अब बताओ यहाँ बचा क्या, तो निकलेगा कैसे वो दिखा दो, हाँ या ना। तो वो तो निकल गया। अब बचा क्या, आर और आर, मतलब इसी को बोलते हैं हायर एल्केन। क्यों बोले, इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ, हायर एल्केन क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसका भी दिख जाएगा अभी। अब ये हायर एल्केन क्यों, क्योंकि यहाँ देखो इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। देखो अगर मैं बात करूँ, ये अगर 2 नहीं देखता तो यहाँ पे आर जो था तो एक आर था, कितना है आर, एक आर। जबकि यहाँ आर कितना मिला, आर मिला, मतलब 2 आर मिला, एक का डबल हो रहा है, मतलब इसलिए इसको हम लोग हायर एल्केन बोले। ये तो समझ में आ गया प्रूफ की कैसे आया। और यहाँ देख लो आर और आर आया क्या, नहीं, आर और आर प्लस 2 निकला। ये तो बात समझ में आ गया डिटेल से। तो वही बोलता है क्या, इसका लैंग्वेज भी देख लो, एल्काइल हैलाइड, इसी को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। रिएक्ट विथ किसके साथ, सोडियम के साथ, इन ड्राइथर एरो पे ड्राइथर दिया रहेगा, टू गिव्स हाइड्रोकार्बन, क्या दिया, यही इसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। वही बोल रहा है कि एक का दो हो गया, मतलब डबल हो गया एटम्स प्रेजेंट इन द हैलाइड्स, और जो हैलाइड का होता है उपस्थित होता है उसी के बारे में। दिस रिएक्शन इन नॉन ऊर्ज रिएक्शन, तो ये इसी रिएक्शन को क्या बोला गया, ऊर्ज रिएक्शन। तो आप लोग के सारा बात समझ में आ गया होगा। अब इस बात से रिलेटेड, मतलब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है या क्वेश्चन है वो करवाते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखो कैसे बनेगा। सो एक मैं सब्जेक्टिव मेथड बताऊंगा, फिर इसका हिट एंड रन मेथड बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ से देखो CH3Br क्या हुआ है, दो ठो है, तो एक इधर लिखो CH3Br और प्लस दे करके एक इधर लिख दो। तो Br को पहले लिख देता हूँ ताकि निकालने में आसानी होगी, तो Br को पहले लिख दिया। और सोडियम मेटल था तो कितना 2Na, तो ये प्लस, हाइड्रोजन फैमिली माइनस, ये वाला प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब यहाँ एक बात सोच के देखो, Na प्लस एक Na Br के साथ निकल जाएगा, इधर से एक Na प्लस Na Br का मतलब 2Na Br निकलेगा। तो एरो इसको थोड़ा सा गोला कर दो, स्फेरिकल कर दो और यहाँ से निकाल दो, तो कितना निकलेगा 2Na Br। तो आंसर बचेगा क्या, क्या बचा, CH3। तो एक बात सोचो, यही है एल्केन, और वो भी हायर एल्केन है। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, ये 2 को छोड़ दो, एक ही कार्बन था तो बना कितना कार्बन, 2 कार्बन बना। तो ये था एल्केन, क्या था, एल्केन, जिसको हम लोग इथेन भी बोल सकते हैं। एक बात तो समझ में आ गया। लेकिन इसका ट्रिकी मेथड से कैसे बनाएंगे, तो ट्रिकी मेथड ये है, CH3 लिख लेना है कैसे। चलो दूसरा पेज में दिख, इधर उधर कुछ मत देखो, यहाँ कार्बन कितने हैं, एक है, तो इधर क्या करो, इधर CH3 लिख लो, लिख लिया CH3। इसी का जस्ट उल्टा कर दो, उल्टा मतलब पकड़ करके पलट दो इसे। तो पलटेंगे तो कैसे हो जाएगा, CH3 सेम उसी तरह हो जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा 2Na Br निकल जाएगा। ये शॉर्ट मेथड है। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा ध्यान से देखते जाना, CH2Br प्लस 2Na एरो पे क्या ड्राई था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो बताने का तरीका इसको देखो, यहाँ 2 दे या ना दे आंसर वही रहेगा, 2 यहाँ दे या ना दे आंसर वही रहेगा। मतलब CH3 CH2 पहले लिखो, CH3 CH2 लिख दिए, इसी का जस्ट कॉपी करना, मतलब पलट देना, डायरेक्ट क्या करना, पलट देना है। तो पलटेंगे तो पहले CH2 आ जाएगा, और फिर क्या CH3 प्लस क्या निकल जाएगा 2, यहाँ दो या ना दो फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो मैं Na Br अभी मान लो निकाल देता हूँ, या 2 काट दो अगर दिक्कत है तो। फिर से क्वेश्चन इसी तरह लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मान लो इसको ऐसे वाले ले लेते हैं, Na के साथ, अब बैलेंस करके नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, ड्राई था, ठीक है। ध्यान से देखना, क्या ध्यान से, सबसे पहले क्या बोले थे, Na Br तो निकलेगा निकलेगा, निकाल दो उसको। निकालने के बाद क्या निकल जाएगा, Na Br निकल गया। अब बचा क्या, CH3 जैसा कि तैसा मैंने लिखा, क्या यहाँ तक जैसा था वैसा लिखा। इसी का क्या बोले, को पलटने बोले तो पकड़ो और इसे पलट दो, पलटेंगे तो सी इधर क्या, सी को सी यहीं पे रहेगा,
सी, फिर ऊपर में क्या CH3 और फिर CH3। देख लो पलट करके यही आएगा, हाँ या ना। ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, जिस किसी को दिक्कत है तो बताएं फिर, ठीक है। नेक्स्ट, ये ब्रोमोबेंजीन है, इसको मेटल के साथ करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई था, मतलब रिएक्शन है। तो कुछ मत करो, पहले बेंजीन छापो, छाप लो। और क्या, ई तो बिया तो हटना है, तो हट जाएगा। वो कहाँ जाएगा वो तो बता ही देंगे। अब इसी का जस्ट जीरोक्स करना है, तो जीरोक्स कैसे करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे। देख लो, प्लस क्या निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा। और इसी को बोलते हैं डाइफिनाइल। क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल। दिखा भी देंगे, NCERT में दिया हुआ है, ठीक है ना। क्लास 12 का कंसेप्ट है, जस्ट मैं दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये रहा, क्या लिखा हुआ है, फिटिंग रिएक्शन। तो देखो दिए थे ना, Na ड्राई ईथर के साथ बाय डाइफिनाइल बना कि नहीं बना, क्या डाइफिनाइल बन गया। सारा कुछ क्लियर हो गया, NCERT में आपको दिख भी रहा होगा, क्लास 12 का NCERT बुक है ये वाला। अब एक बात सोचो, ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो कुछ मत करो, सबसे पहले इसको Br को एकदम हटा दो, और जैसा फिगर वैसे बनाओ। इधर से एक लगाओ, इधर से एक लगाओ, इधर से एक लगाओ, मतलब 3 पहले लगाओ। 3 लग गया। अब ये बॉन्ड तो बढ़ा ही सकते हो, इसका इसी का जस्ट कॉपी करना है। तो सेम इसी तरह यहाँ लाइन खींचा, ऐसे लाइन खींच दो, ये हो गया इसके लाइन बराबर बराबर। फिर इधर एक हो गया तो इधर लगा दो, ये हो जाएगा हम लोग को फाइनल आंसर। ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ये किसका हो गया, इसका।